दीन बचाओ देश बचाओ तहरीक आप के बिहार से ताल्लुक रखते हैं। दीन बचाओ देश बचाओ तहरीक से भी लोगों को एक बार ठगा गया था, लोगों का ये कहना है। फिर से एक बार 29 जून को हमारा शरिया के जानिब से एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जिस पर लोगों का ये मानना है कि इस बार वक्फ एक्ट के नाम पर मुसलमानों को ठगने का काम किया जाएगा। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जब एक बार ऐसा माहौल जब पैदा हो जाता है तो शक की निगाह जब सुई जो है वो कहीं जाके रुक जाती है, तो फिर वो बार बार उसी तरफ को देखा है। जो रैली की गई थी, जो कोशिश की गई थी, जो गांधी मैदान भरा गया था, जो मुसलमानों की ताकत दिखाने की कोशिश की गई थी, कहीं ना कहीं उस ताकत को, उस इज्तिमाई ताकत को वो चीजें परेशान करती रही और आज तक परेशान कर रही हैं कि भाई उनको वहां एक सौदा कर लिया गया। जब एक बार सौदा करने की बात सामने आ जाती है तो मुसलमान या कोई भी आदमी हो, मुसलमान की बात नहीं है, जो लोग हैं वो शक की निगाह से तो देख ही लेंगे नहीं कि भाई आखिर इस तरह से एक बार धोखा खाया, कहीं दोबारा भी धोखा नहीं खाया। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का एक मजबूत इदारा हमारा शरिया था और मुझे याद है कि इस हमारे शरिया का रोब दाब इस तरह था ताकि हुकूमतें यहाँ आकर अपना साथ रगड़ा करती थी और उसके बाद यहाँ के फैसले से हुकूमतें हिल जाया करती थी। इस तरह के हमारे अकाबरीन ने, हमारे मजहबी कायद ने इसको बनाने का काम किया था। ये 100 साल लगभग पूरा होने जा रहा है हमारे शरिया को। इस वक्त उस वक्त हम लोग को जश्न मनाना चाहिए, सेंचुरी के बनाने का जश्न करना चाहिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती है इस वक्त पूरा देश कौमलल के साए में जी रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से फसादात होने की बात हो रही है, वक्त अमेंडमेंट बिल ला कर मुसलमानों को परेशान किया। इन सब वक्तों के लिए इमारत शरिया खड़ा हुआ करता था और लड़ाई लड़ता था और हुकूमत को आंख में मिला के आंख बातें करता था। आज वो इंतजार का शिकार है। इससे ज्यादा अफसोसनाक बात नहीं हो सकती है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल का सबसे बड़ा अदारा हमारा शरिया अब तक तनाजा का शिकार है। अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ है। अब तो बिहार से लेकर बंगाल तक लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि बिहार में दीन बचाओ देश बचाओ के नाम पर मुसलमानों को ठगने का काम किया गया था। अब वक्फ एक्ट के नाम पर लोगों को ठगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमीर शरीयत मौलाना फैसल वली रहमानी की जानिब से 29 जून को पटना के गांधी मैदान में होने वाला वक्फ एक्ट के प्रोग्राम पर कांग्रेस के सीनियर लीडर आजमी बारी ने कहा है कि एक बार जब लोग धोखा खा चुके हैं तो शक की सुई घूमना लाजमी है। दीन बचाओ देश बचाओ के नाम पर किस तरह से सौदेबाजी की गई, बिहार के अवाम इस बात को नहीं भूल पाई है। साथ ही आजमी बारी ने मौलाना अनीसुर रहमान कासमी और मौलाना फैसल वली रहमानी के दरमियान होने वाले जवाबी जंग पर कहा है कि अमारत के तनाजा को लेकर बिहार के लोगों ने सिविल सोसाइटी का कयाम अमल में लाया है, जो बहुत जल्द अमारत को इस तनाजा से निजात भी दिलवाएगा, क्योंकि इन लोगों की इस हरकत की वजह से अमारत का रूह मजरूह हो रहा है। आइए सुनते हैं आजमी बारी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या कुछ कहा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का एक मजबूत इदारा हमारा शरिया था और मुझे याद है कि इस हमारे शरिया का रोब दाब इस तरह था ताकि हुकूमतें यहाँ आकर अपना साथ रगड़ा करती थी और उसके बाद यहाँ के फैसले से हुकूमतें हिल जाया करती थी। इस तरह के हमारे अकाबरीन ने, हमारे मजहबी कायद ने इसको बनाने का काम किया था। ये 100 साल लगभग पूरा होने जा रहा है हमारे शरिया को। इस वक्त उस वक्त हम लोग को जश्न मनाना चाहिए, सेंचुरी के बनाने का जश्न करना चाहिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती है इस वक्त पूरा देश कौमलल के साए में जी रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से फसादात होने की बात हो रही है, वक्त अमेंडमेंट बिल ला कर मुसलमानों को परेशान किया। इन सब वक्तों के लिए इमारत शरिया खड़ा हुआ करता था और लड़ाई लड़ता था और हुकूमत को आंख में मिला के आंख बातें करता था। आज वो इंतजार का शिकार है। इससे ज्यादा अफसोसनाक बात नहीं हो सकती है। अल्लाह ताला से हम लोग दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये इंतजार दूर हो और ये इसके वकार, हमारे शरिया के वकार मजरूह होने से बचे। इंतजार के जिम्मेदार किनको समझते हैं? हम किसी को क्यों कहें, हम तो अपने आप को कहना चाहते हैं कि मैं इंतजार के जिम्मेदार हूँ। हम लोग जैसे लोग अगर खड़े हो जाते तो आज ये इंतजार नहीं होता, लेकिन हम जैसे लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। हमने कोशिश की, 3 बैठकें की, एक बड़ी बैठक हुई, फिर दूसरी बड़ी बैठक हुई, तीसरी बड़ी बैठक हुई, तीसरी बड़े में एक आए हैं और चौथी भी हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग किसी तरह से पूरी कोशिश करेंगे पटना के एक सिविल सोसाइटी बना करके बिहार के
सिविल सोसाइटी बना करके अच्छे लोग जो सुलझे हुए लोग हैं कि दोनों को समझा बुझा करके किसी तरह से मामले को रफा दफा किया जाए और फिर हमारा शरिया अब ये आन बान और शान के साथ उसी तरह काम करता रहे। चूंकि आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं और लगातार देखा भी जा रहा है कि वक्फ एक्ट को लेकर के एक तरफ जहां फैसल वली रहमानी जो है वो खुद को अमीर शरीयत करार दे रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब भी खुद को अमीर शरीयत कह रहे हैं। आप किनको मानते हैं? हम तो कहा कि भाई हम लोग जैसे लोग के सामने इस तरह की बातें आ रही कि दो अमीर शरीयत पैदा हो रहे हैं और दो अमीर शरीयत अपने आप को क्लेम कर रही है, अच्छी बात नहीं है। ये पूरे अवाम तकलीफ दे में है। सब लोग बिहार का मुसलमान का बच्चा और सेकुलर अवाम आज इस बात से परेशान है, तकलीफ में है कि जो ये दोनों क्लेम कर रहे हैं, इन दोनों को क्लेम नहीं करना चाहिए और एक अच्छा इमारत अब फिर सामने आने की उम्मीद है हम लोग आने वाले दिनों में। मगर 22 तारीख को ट्रस्टीज और अरबाब हलवक्फ के मेंबरान तकरीबन 800 से ज्यादा मेंबरान को भी देखा गया है जिन्होंने मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब को सेलेक्ट किया है। वहीं 25 तारीख के रोज जब हमारा शरिया के जानिब से एक प्रोग्राम होता है तो फैसल वली रहमानी साहब के भी वहां पे भी चंद मेंबरान ने उन्हें अमीर शरीयत के रूप में एक्सेप्ट किया है। आप किनको मान रहे हैं? यही अफसोसनाक है ना कि इसी तरह की बातें हैं कि अमीर शरीयत के लिए जिस तरह का मामला बना और जिस तरह से 2 मीटिंगें हुई वो सरासर गलत है और इसके गलत मैसेज जा रहे हैं न कि खाली मुसलमानों के बीच में बल्कि वो लोग जो मुसलमानों के दुश्मन हैं उन लोगों के बीच भी मैसेज जा रहा है कि अब मुसलमान आपस में लड़ रहा है, मुसलमान एक नहीं है। तो ये तो बड़ा हमारे मजहबी कायदान को कायद जो है उनको बैठ कर सोचना पड़ेगा कि जो हम लोग दुश्मनों से लड़ने की बात करते थे वो दुश्मन को हम लोग मुद्दा दे रहे हैं और उस मुद्दे का असर क्या पड़ेगा ये हम लोग भी समझ रहे हैं। जब हम लोग समझ रहे हैं तो हमारे मजहबी कायद को भी इस चीज को समझना पड़ेगा। अमीर शरीयत के ओहदे पर कौन लोग फायज हो सकते हैं? दस्तूर में जिस तरह की बातें कही गई है कि एक आलिम दीन होना चाहिए, एक फैसल वली रहमानी साहब पर एक ये भी है कि वो शहरियत यहाँ की नहीं है, तो इस तरह के लगातार क्लेम्स हैं और इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मुसलमान अब तक तो बेदार नहीं हुए, मुसलमान भी गुमराह हो रहे हैं। बिल्कुल मुसलमान गुमराह हो रहे हैं, दोनों क्लेम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं कि ये हल नहीं है वो हल नहीं है, इसलिए इस तरह से जो बातें आ रही हैं उससे मुसलमानों को और जो सुलझे हुए मुसलमान हैं, हिंदू हैं, जो सेकुलर मिजाज के लोगों सबको तकलीफ हो रही है। इतना अहम इदारा जिस इदारे की रोशनी पूरे 4 स्टेट में फैल रही हो, जिस इदारे की का वजन 4 स्टेट के हुक्मरानों पर हो, वह इदारा आज इस तरह से बढ़ रहा है, ये तकलीफ दे बात है। आप जो कमेटी या बिहार में जो कमेटी है, इस्लाही कमेटी जो बनी है, आप किस तरह से इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे? हम लोग दोनों को समझा करके किसी तरह से कोशिश करेंगे कि किसी तरह से मुफाहमत की बात हो जाए और जल्द से जल्द ये तनाज़ा अब जो हमारा शरिया का वो खत्म हो सके। इस कमेटी में कितने मेंबरान हैं और कौन कौन लोग इनको? मेंबरान तो दोनों तरफ बटे हुए हैं, मेंबरान बटे हुए हैं। फिर बीच में वली रहमानी साहब मरहूम ने जो बनाया था उसमें भी कुछ लोग इधर से हैं उधर से हैं। तो जब 2 ग्रुप है तो दोनों तरफ मेंबरान भी हैं, दोनों तरफ जो बिहार भर के जो लोग और हैं वो सब भी बटे हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जब यहाँ एक हो जाएंगे तो बिहार के लोग भी एक हो जाएंगे, झारखंड के भी हो, बंगाल के भी एक हो जाएंगे, इसीलिए पूरा इमारत एक हो जाएगा। तो यहाँ के जो लोग हैं उन लोग की कोशिश की जाएगी कि ये लोग जल्द से जल्द एक होकर करके बस एक ही नारा है हमारा कि हमारे शरिया का वकार मजरूह होने से बचाया जाए। दिन बचाओ देश बचाओ के नाम पर भी काफी ज्यादा फंडिंग की गई थी। लोगों का ये मानना है कि लोग लगातार क्लेम भी कर रहे हैं और इस बार भी 2 दिन पहले बड़े स्टेज से एक फंडिंग का जिक्र किया गया है, तो लोग काफी ज्यादा इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, बल्कि सवाल करने की बात भी है, परेशान होने की बात भी है। जब एक बार इस तरह की हुई है तो परेशान होने की, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल बहुत ही खतरनाक बिल है। उसका वापस होना इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। इसलिए हम उसको उस तरह से नहीं सोचते हैं जिस तरह से लोग इसको बनाने की कोशिश की जा रहे हैं। लेकिन चूंकि पहले हो चुका है, इससे ये सवालात उठेंगे जो सवाल आप उठा रहे हैं।
के तौर पर फैसल रहमानी साहब जो खुद को दावेदार कह रहे हैं, वो अमीर शरीयत उनके बाहर की शहरियत भी है, यहाँ के इंडियनशिप भी नहीं है, ना ही इंडियन सिटीजन है उनका, और साथ ही साथ उनकी कई एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है, काफी ज्यादा इंतशार फैलाने वाला, जैसे कि गुटखा खैनी खाना और खुदा की रजामंदी के लिए अगर गुटखा खैनी खाते हैं तो वो हराम नहीं है या फिर वो बेहतर है। इसके अलावा आप निकाह की बात करें या फिर ज़कात की बात करें, ज़कात पे भी उन्होंने एक ये दिया है कि अगर आप ज़कात का रकम जो है मैं जहाँ चाहूँ वहाँ खर्च कर सकता हूँ, जबकि अल्लाह ने भी 8 चीजों को अपने हाथ में रखा था, हुजूर के हाथ, यहाँ तक कि अपने महबूब को भी नहीं सौंपा। तो इस तरह की जो लगातार जो बयानबाजियां हैं या फिर इस तरह का अमीर शरीयत का इस तरह का बयान कितना हद तक का मिल्लत को खसारा पहुंचाएगी? बिल्कुल, अमीर शरीयत का बयान अगर किसी भी तनाज़ा को बढ़ाता है या अमीर शरीयत का बयान जिससे समाज में तनाज़ा पैदा होता है वो सब और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, वैसे बयानात नहीं देने चाहिए थे। लेकिन अब इस तरह के बयानात आ रहे हैं तो वो लोग खुद जिम्मेदार हैं हमारे बिरादर में हम लोगों के बीच इंतशार पैदा करने के लिए, अवाम के बीच इंतशार पैदा करने के लिए, मुसलमान के बीच पैदा करने के लिए, सेकुलर अवाम के बीच पैदा करने के लिए। अगर इस तरह के गलत बयानात सामने आएंगे तो इसके खतरनाक नताइज न के बिहार के अवाम को झेलना पड़ेगा, उन सब लोगों को झेलना पड़ेगा जो लोग इस तरह के बयानात दे रहे हैं। आप लोगों को जो इस्लाही कमेटी है, क्या इन तमाम सवालात को मद्देनजर रखते हुए उनसे बातचीत करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से, हम तो फर्स्ट डे गए थे जिस दिन दूसरी कमेटी गई थी, मेरा वीडियो वायरल है हर जगह, हम तो रात में जा करके कहा कि आप दोनों ग्रुप आपस में जितनी लड़ाई लड़नी है वो सब लड़ाई लड़िए, लेकिन कमरे के बंद कीजिए, कमरे के बाहर लड़ाई नहीं लड़िए। लेकिन ये लोग कमरे के बाहर लड़ाई लड़ने की कोशिश की है। हम लोग फिर एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये लड़ाई अब कमरे के अंदर क्या लड़ाई ही बंद हो, इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। कामयाबी और नाकामयाबी अल्लाह के हाथ। मुसलमान किनको अमीर शरीयत माने? मुसलमान अमीर शरीयत किसको माने ये तो वक्त बताएगा, ये तो मुसलमान की बात नहीं है, ये सब लोगों की बात है। हमारा शरिया जो है वो ऐसा इदारा था ना जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे ना, बहुत से लोगों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था। आज कहा जाए कि खाली मुसलमान है, हम जानते हैं कि इस इदारे को चमकाने में, इस इदारे को अहमियत काबिल बनाने में गैर मुस्लिमों का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि कोई अच्छा अमीर बने जो सबको लेके चले, जो खाली बिहार उड़ीसा को नहीं देश को भी नया राह दिखाने की कोशिश करे। दोनों ग्रुप का आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप जब तक चलता रहेगा तनाज़ा बढ़ता रहेगा, इसलिए आरोप प्रत्यारोप बंद होना चाहिए तो तनाज़ा भी खत्म हो। इलेक्शन से पहले आप लोग ये आरोप प्रत्यारोप को खत्म करेंगे? एकदम, हम लोग कोशिश करेंगे। इलेक्शन तो बहुत दूर है, हम लोग उससे पहले एक अपनी कोशिश करेंगे, बाकी उस कोशिश में कामयाबी अल्लाह का नाम लेके, और कामयाबी नाकामयाबी अल्लाह के हाथ। आपकी क्या इस्लाही कमेटी में कुछ उलमाए-ए-दीन भी शामिल है या फिर सब लोगों को कर करके किसी तरह से कोशिश करके ये तनाज़े को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आजमी बारी साहब, जिन्होंने बताया कि शरीयत जो बिहार ही नहीं बल्कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल का भी एक बड़ा अदारा माना जाता है, जहां से फतवा जारी किया जाता है, जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। मगर आज सवाल के कटघरे में खड़ा है, सवाल लोग पूछ रहे हैं, पब्लिक का सवाल भी आ रहा है, आखिर ये मामला हल कैसे होगा, ये वक्त आने वाले वक्त में देखा जाएगा।